हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र नर्सिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड एक आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक पार्ट होता है जिससे आपको 20 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस कराएंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत सिंपल होता है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड काफी स्कोरिंग होता है आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड चूंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, जैसे आपका हेमोग्लोबिन लेवल क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में। तो बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन, तो जिससे क्या होता है आपका जो स्कोर है काफी इंक्रीज हो जाता है। तो इस पार्ट को आप बहुत अच्छे से कर चाहिए एग्जामिनेशन में, चूंकि बहुत स्कोरिंग है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके नर्सिंग एप्टीट्यूड पर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जैसे कि आज के इस वीडियो में भी हमने बहुत सिंपल वे में सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ एक्सप्लेन करा है, और जो सारे एमसीक्यूज है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस का आपके लेवल क्या होता है, कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टॉपिक से आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसका एक आपको आइडिया लग जाए। तो इन तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नोज ब्लीड इज एसोसिएटेड विद, तो हमें बताना है नोज ब्लीड यानी नाक से जो खून निकलता है उस टर्म को हम कहते हैं हीमोटैक्सिस। तो हीमोटैक्सिस, जब आपके नाक से खून निकलता है उस टर्म को हीमोटैक्सिस कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है हम वो भी देख लेते हैं, वो टर्म किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ऑप्शन बी है हिमाटोमेसिस। तो ये क्या होता है? ये होता है ब्लड इन वॉमिटिंग। ठीक है, ब्लड इन वॉमिटिंग यानी जब आप वॉमिट करते हो उसमें अगर ब्लड दिखता है। हिमैट का मतलब भी होता है ब्लड, और एमेसिस मतलब वॉमिटिंग, तो ब्लड इन वॉमिटिंग। देन ऑप्शन सी है हिमोप्टिसिस। हिमोप्टिसिस क्या होता है? ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्प्यूटम। तो ब्लड जो है आपका वो मुंह से निकलता है, जैसे कि कफ जब आपको आता है तब उस फॉर्म में आपका ब्लड निकल जाता है, तो उस टर्म को हम कहते हैं हिमोप्टिसिस। देन लास्ट है मेलेना। मेलेना क्या होता है? ब्लड इन स्टूल। ठीक है, ब्लड इन स्टूल यानी जो आपका वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो आप एक्सक्रीट आउट करते हो, तो उस टर्म को हम कहते हैं मेलेना, यानी आपके जो स्टूल है उसमें ब्लड होता है तो उसे हम कहते हैं मेलेना। तो फॉर दिस क्वेश्चन नोज ब्लीड इज एसोसिएटेड विद हेमोटैक्सिस, तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, When was Indian Nursing Council established? तो देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है 1947 में स्टैब्लिश हुई है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आशा स्टैंड्स फॉर। तो देखिए आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब आशा क्या होता है? तो देखिए जब आप हेल्थ केयर की बात करते हो, हेल्थ वर्कर की बात करते हो उसमें, तो वहां पर जो ग्राउंड लेवल होता है कम्युनिटी में, अगर बात करा जाए तो कम्युनिटी में ग्राउंड लेवल की आपके जिस इंसान से फर्स्ट इंटरेक्शन होता है आपका रूरल एरियाज में, जैसे कि कोई गांव वगैरह में, तो उसमें आपका जब आप इंटरैक्ट करते हो तो वहां पर तुम्हें मिलती है आशा। तो इसी आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इज। तो नोजोकॉमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि देखिए अगर आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कोई डिसीज नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे हो, लेकिन आपने क्या करा, आप हॉस्पिटल गए, आप एडमिट हुए हैं, और एडमिट होने के बाद अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन डेवलप होती है, तो ऐसे कंडीशन को और ऐसे इन्फेक्शन को हम कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन फायर सेफ्टी रेस स्टैंड फॉर। देखिए फायर सेफ्टी में यानी जब आग लग जाती है तो उस तरीके में आपके पास दो टाइप होते हैं, एक होता है रेस एंड सेकंड होता है पास।
ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले पास देख लेते हैं। पास क्या होता है? पास होता है एक्सटिंग्विशर, जो आपने रेड कलर का सिलेंडर टाइप देखा होगा। तो उसको आपको क्या करना होता है, उसको फर्स्टली आपको पुल करना है, उसको अनलॉक करना है, देन एम करना है। एम किस तरीके से आप करोगे कि आपको जो आग लगी होती है उसकी नीचे साइड आपको एम करना है, ठीक है, आग के ऊपर नहीं एम करना है, आग के नीचे एम करना है। देन उसके बाद स्क्वीज करना है, ठीक है, स्क्वीज यानी उसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है एंड आपको उसको स्वीप करना है। उसके बाद स्वीप यानी आपको इस डायरेक्शन में इस तरीके से आपको स्वीप करना है ताकि आग बुझ जाए। देन सेकेंड आपका होता है केस रेस। रेस का मतलब होता है आपको सबसे पहले रेस्क्यू करना है, सारे लोगों को रेस्क्यू करना है। देन अलार्म, आपको अलार्म करना है, अलार्म का अलर्ट देना है। देन कन्फाइन करना है। कन्फाइन का मतलब होता है आग जिस एरिया में लगी है बस उसी एरिया में उसको रखना है, उसको स्प्रेड होने नहीं देना है। एंड एक्सटिंग्विश यानी आग बुझाने का काम करना है। तो ये दो सेफ्टीज होती है फायर सेफ्टी के लिए। तो इसीलिए फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। फायर सेफ्टी में रेस का ये रेस स्टैंड फॉर रेस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन, एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। नेक्स्ट, out of blood group system A, B, AB, O, which one is universal recipient? तो देखिए हमारे जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं वो होता है A, B, AB एंड O। तो दो टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी क्या, जो सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ब्लड ग्रुप होता है AB। एंड सेकेंड क्वेश्चन आ सकता है आपसे इस तरीके से पूछ सकता है विच वन इज यूनिवर्सल डोनर। अगर यूनिवर्सल डोनर पूछता क्वेश्चन में तो उस केस में आपका हो जाता है ब्लड ग्रुप ओ। ओ ब्लड ग्रुप का हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा है तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, विटामिन ए इज, तो हमें बताना है कि विटामिन ए वाटर सोल्यूबल है या फिर फैट सोल्यूबल है। तो देखिए विटामिन ए जो होता है ये फैट सोल्यूबल होता है। अब देखिए फैट सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। विटामिन ए की जगह आपको विटामिन डी दिया होगा एग्जामिनेशन में, तो उस केस में आपको पता होना चाहिए आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं हम फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से। फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं जैसे हमने देखा विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के, ये सारे जो विटामिन होते हैं ये फैट सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल सिर्फ दो ही होते हैं, बी और सी, एंड फैट सोल्यूबल ए, डी, ई एंड जो है विटामिन के, ये सारे फैट सोल्यूबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें विटामिन ए पूछा गया है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी फैट सोल्यूबल। नेक्स्ट, साइंटिफिक टर्म फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज, तो हमें बताना है कि ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का साइंटिफिक टर्म क्या होगा। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी यानी जब फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसका साइंटिफिक नेम जो होता है, साइंटिफिक टर्म जो होता है वो होता है थेलार्के। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो हमें ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पूछा है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको इसका सेकेंड फॉर्म भी पूछ सकता है, साइंटिफिक टर्म फॉर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो देखिए ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जब फीमेल बॉडी में फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है तो उसे कहते हैं मेनार्के, लेकिन यहाँ पर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पूछा है तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थेलार्के। नेक्स्ट, अर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो हमें बताना है अर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या होता है। तो देखिए किसी भी वर्ड के पहले अर्थ लगता है तो उसका मतलब होता है ज्वाइंट्स, तो अर्थराइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट्स होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्वाइंट। नेक्स्ट, डैश कनेक्ट्स मसल्स टू मसल्स, देखिए मसल्स टू मसल्स जो कनेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं लिगामेंट्स, और अगर यहाँ पर मसल्स टू बोन्स होता है, मसल्स टू बोन्स जो कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं टेंडन्स। तो यहाँ पर हमें मसल्स टू मसल्स पूछा है तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिगामेंट्स, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।